Hello students, myself Dr. विकास, वेलकम टू यूएस फाउंडेशन। और आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरी है जानना, क्योंकि इसका भी सिम्टम एज लाइक कोविड के जैसा ही आता है। इसमें भी ब्रेथलेसनेस जैसा फील होता है पेशेंट को, और कभी कभी आप जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि आपको कोविड है या निमोनिया है। तो ज़्यादातर और बच्चों में ये बहुत ही कॉमन है, जो कि न्यूनेटल बेबी या इन्फेंट बच्चे रहते हैं उनमें बहुत कॉमन होता है निमोनिया। तो निमोनिया को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इराडिकेट कर दे, क्योंकि ये डेडली डिजीज है, डेथ भी हो सकती है इससे। तो ये जानते हैं, सबसे पहले जाने कि निमोनिया वर्ड आया कहाँ से। पहले तो आपको स्पेलिंग में लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ निमोनिया, लेकिन लिखा हुआ है पी निमोनिया। तो यहाँ पी जो है वो साइलेंट है और निमोनिया। अब क्या होता है निमोनिया? तो निमोनिया एक ग्रीक वर्ड से एराइव्ड हुआ है। ग्रीक वर्ड बहुत ही एंशियंट लैंग्वेज हुआ करती थी, और ज़्यादातर मेडिकल के जितने भी नेम्स हैं वहीं से डराइव्ड होते थे। तो उसी तरीके से निमोनिया एक ग्रीक वर्ड से डराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है निमोन। निमोन का मतलब होता है लंग्स, यानी साफ साफ है कि कहीं ना कहीं ये लंग्स से रिलेटेड डिजीज है, इसीलिए इसका नाम निमोनिया पड़ा है। यहाँ देख रहे होंगे न्यूमोन से ये वर्ड डिराइव्ड हुआ है निमोनिया, जिसका मतलब होता है लंग्स। अब जानते हैं कि क्या होता है ऐसा। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लंग टिश्यू ड्यू टू एन इन्फेक्शियस एजेंट। मतलब कोई एक ऐसा एजेंट बॉडी में घुसा, ऐसा एजेंट है, आगे बताएंगे एजेंट का नाम। मान लीजिए बाहरी कोई ऐसा एजेंट है जो बॉडी में घुसा और हमारे लंग्स में जो है, लंग्स के टिश्यू में क्या करता है, वो इन्फ्लामेशन, सूजन कर देगा, और कंसोलिडेशन, वो हार्ड हो जाएगा। कंसोलिडेशन, दो वर्ड आया, एक आया इन्फ्लामेशन और दूसरा वर्ड आया कंसोलिडेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, वो क्यों आता है? क्योंकि उसमें पानी भर जाता है। दूसरा कंसोलिडेशन, वो हार्ड हो जाता है क्योंकि उसमें फाइब्रस टिश्यू बाहर से फॉर्म हो जाता है। अब जानते हैं कि निमोनिया जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज है, पहले ही बताया। वो एक लंग को भी अफेक्ट कर सकता है या आपके दोनों लंग को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली जो है लंग का डिजीज है। अब जानते हैं क्या होता है निमोनिया में। तो निमोनिया कॉजेज इन्फ्लामेशन इन दी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है? ये हमारे एल्वियोलाई होते हैं जो हमारे लंग्स में अंदर में होते हैं। इसी के अंदर ऑक्सीजन फील होता है और बाहर होता है। जो हम एक्सेल्ड इनहेल्ड करते हैं, जो हमारा सीना फूलता है जब हम सांस लेते हैं, तो यही बलून जैसा फूलता है, इसीलिए इसमें ऑक्सीजन फिल होता है और फिर हम एक्सेल करते हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है एल्वियोलाई। O2 से CO2 को बदलने का काम भी यही करता है, एल्वियोलाई ही करता है, जिससे हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का ये एल्वियोलाई। ये लंग्स में होता है और ये एक बलून जैसा छोटा छोटा गुच्छेदार अंगूर के गुच्छे की तरह होता है ये। अब आगे जानते हैं कि इसमें क्या हो जाता है ऐसा। तो इसमें क्या हो जाता है, द एल्वियोलाई आर फिल्ड विथ फ्लूइड और पस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। मतलब क्या होता है कि ये जो एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई में पानी भर जाता है या पस भर जाता है। इसमें पानी भर जाता है या पस भर जाएगा ये एल्वियोलाई में। तो क्या होगा, अब पानी भर गया तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो हमको ब्रेथलेसनेस फील होगा, पेशेंट डिस्कम्फर्ट होगा, और कभी कभी सांस नहीं आने की वजह से या ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। अब जानते हैं कि कैसे लोग जो है वो प्री डिस्पोज है निमोनिया के लिए। कैसे लोगों को निमोनिया होना बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है निमोनिया होने का। तो वो है जैसे जो सिगरेट स्मोक करते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोक करते हैं, उसके अंदर पहले से टार का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत सारे आप मूवीज़ में देखे होंगे, जब मूवीज़ स्टार्ट होता है थिएटर में तो उससे सबसे पहले वो टार के बारे में जिक्र करते हैं। सिगरेट स्मोकर्स जो होते हैं उनके एल्वियोलाई में पहले से टार का फॉर्मेशन होता है और ज़्यादा वो प्रीडिस्पोज होते हैं निमोनिया के। और क्या है URTI, इसका मतलब क्या हुआ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब ऊपर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन पेशेंट को हुआ है। बहुत सारा तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, अस्थमैटिक अटैक आया है, या फिर
बहुत सारा जो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कोई एलर्जी है या कुछ जम गया है यहाँ पे या कफ है, ऐसे केसेस में भी बहुत ही कॉमन है निमोनिया का होना। बहुत ही अल्कोहल लेने वाले पेशेंट, एडिक्टेड जो होते हैं अल्कोहल के, उनको भी निमोनिया होने का चांसेस है। या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का थेरेपी ले रहे हैं, पहले ही बताया मैंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करता है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है बॉडी इम्यूनिटी को वीक कर देता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जब एजेंट हमारे बॉडी में जाने की कोशिश करता है तो हमारा इम्यूनिटी वीक होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से बॉडी में आ जाता है और बॉडी को इफेक्ट करता है। उसी तरीके से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो ले रहे हैं उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। साथ ही साथ अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है या फिर कोई कैंसर से पीड़ित पेशेंट है, वो भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर पे हैं, मतलब उनको निमोनिया होने का चांसेस ज़्यादा है। अब जानते हैं कि कितने तरह के निमोनिया होते हैं। तो निमोनिया बेसिकली 3 तरह का होता है। एक होता है ब्रोंको निमोनिया, एक होता है लोबार निमोनिया, एक होता है इंटरस्टिशियल निमोनिया। अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले जाने कि ब्रोंको निमोनिया क्या होता है। ब्रोंको निमोनिया में पैचेज बनते हैं, कहीं कहीं पैचेज बनेंगे। जब आप एक्सरे लेंगे, एक एक्सरे लेंगे, चेस्ट एक्सरे लेंगे, तो दोनों अगर लंग्स का होगा तो वहाँ कहीं कहीं आपको पैच दिखेगा, ऐसे पैच दिखेगा, मतलब कि वो ब्रोंको निमोनिया से पेशेंट जो है वो इफेक्टेड है। लोबार निमोनिया का क्या होता है, इसमें जैसे 3 गुच्छे हैं तो तीनों में है, एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना, लेकिन इसमें क्या होता है एक ब्रांच के एक वाले में वो इफेक्टेड होता है, मतलब एक ही सेगमेंट पे वो इफेक्ट करता है। तो यहाँ देखा मैंने ब्रोंको निमोनिया में तीनों सेगमेंट पे वो किया, लेकिन लोबार निमोनिया में बस एक सेगमेंट को वो इफेक्ट कर रहा है, तो ये लोबार निमोनिया होता है। तीसरा जो टाइप है वो है इंटरस्टिशियल निमोनिया। इसमें क्या होता है, इसमें एल्वियोलाई में नहीं होता है, एल्वियोलाई के आसपास के स्पेस में होता है। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है 2 जगह के बीच में। तो देखिए ये इसमें नहीं हो रहा है, इसके वजह से इसमें एल्वियोलाई को छोड़ के उसके आसपास के जगह को वो कवर कर लिया है निमोनिया, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया। तो आज मैंने डिस्कस किया कि इंट्रोडक्टरी पार्ट निमोनिया का और इसके बाद कितने तरह के निमोनिया होते हैं। फर्दर क्लासेस में हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आता है और क्या क्या टेस्ट कराते हैं निमोनिया के लिए और उसका ट्रीटमेंट क्या है।